तब कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और अपना जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए बाबू, तो कल के क्लास में हम लोगों ने जो है पढ़ा था कि प्रकाश का जो गुणधर्म होता है, उनके गुणधर्मों के बारे में कुछ हम लोगों ने जाना था, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग जो है इसके कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक होगा बाबू, अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगला पॉइंट होगा, देखिएगा आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट जो होगा हमारा, प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के आधार पर वस्तु को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहले का जो है प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु, ठीक है। दूसरा नंबर जो होता है अदीप्त या अदीप्तमान वस्तु, ठीक है मेरे दोस्त। इसको लुमिनियस बोला जाता है, इसको नॉन लुमिनियस बोला जाता है। शांति से समझेंगे हम लोग। पहली बात यहाँ पे ये है बाबू कि ये समझेंगे कि दीप्तमान या प्रदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं, ठीक है। तो बाबू देखो, पहला नंबर आप लोग रीडिंग डालिएगा, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु, जिसको लुमिनियस बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु उसको बोलते हैं बाबू कि वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उसको हम लोग दीप्तमान या प्रदीप्त पिंड कहते हैं। बात समझ गए ना? अब देखिएगा, इसके डिफिनीशन को भी लिखते चलते हैं। मेरे पास में डिजिटल बोर्ड थोड़े इन्हें भी पहले से लिख करके आया हुआ है, बाकी खाली समझा दिए ना, ऐसा बात नहीं। देखिएगा, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त या दीप्तमान पिंड भी बोल सकते, वस्तु भी बोल सकते, वस्तु कहते हैं। मतलब समझिएगा, जैसे में आपके पास में क्या हो जाएगा, जैसे में सूर्य हो जाएगा, उसके बाद में जो बिजली का बल्ब होता है वो हो जाएगा, बिजली का बल्ब हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आपके पास में मोमबत्ती भी हो जाएगा, etc। बात को समझ रहे हैं ना बाबू? यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, मतलब उसका स्वयं का प्रकाश होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? उसको हम लोग प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु बोलते हैं। जैसे में आपके पास में जगह सूर्य, तो सूर्य का स्वयं का प्रकाश होता है ना। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? बिजली हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिजली हो जाएगा। उसके बाद में आपको बिजली को नहीं जाएगा, बिजली का बल्ब हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास में मोमबत्ती हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन लोगों का स्वयं क्या होता है? प्रकाश होता है। इन लोगों का स्वयं का क्या होता है मेरे दोस्त? प्रकाश होता है। साथ ही साथ एक इसमें तारा भी ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? तारा का भी स्वयं का प्रकाश होता है। लेकिन अब ये मत कहिएगा कि सर जी चंद्रमा नहीं होगा ना बबुआ, आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग उम्मीद है लिख लिए होंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं दूसरा नंबर जो टॉपिक है मेरे दोस्त, वो पढ़ते हैं अदीप्त या अदीप्तमान वस्तु, अदीप्त या अदीप्तमान वस्तु, अदीप्त या अदीप्तमान वस्तु किसको बोलते हैं? देखिए बाबू, ये ऐसा वस्तु होता है ना जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यानी वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसे हम लोग अदीप्त या अदीप्तमान पिंड कहते हैं। इसके डिफिनीशन को कैसे लिखेंगे मेरे दोस्त? देखिएगा, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो उसे
अदीप्त या अदीप्तमान अदीप्तमान वस्तु कहते हैं, वस्तु कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है तो उसे अदीप्त या अदीप्तमान वस्तु कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जैसे में क्या हो जाएगा बाबू, जैसे ईंटा हो जाएगा, ईंटा का स्वयं का प्रकाश होता है, पत्थर हो जाएगा। जैसे में समझ लीजिएगा बात को, जैसे ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, ETC हो जाएगा। मतलब इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो इस कंडीशन में इसको आप क्या बोल सकते हो, अदीप्त या अदीप्तमान पिंड बोलते हैं, अदीप्त या अदीप्तमान पिंड बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई, दिक्कत नहीं होगा। मतलब एक बार फिर से मैं इसको रिवीजन करा देता हूँ, देख लीजिएगा। हम घबराने वाले टीचर नहीं है, चला हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपके माइंड में चला जाएगा। और सीधी सी बात है कि जो हम थंबनेल में लगाएं वो बातें करते हैं, ऐसा ना कि झूठा धोखाधड़ी नहीं हम करते हैं। देखिएगा, यानी कि एक मिनट सुनिएगा, मतलब वस्तु के आधार पर प्रकाश के आधार पर वस्तु को दो भागों में बांटा गया है। एक को पहले का नंबर प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु। दूसरा का जो होता है अदीप्त या अदीप्तमान वस्तु। पहले का प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु किसको बोलते हैं, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। जैसे में सूर्य हो जाएगा, बिजली हो जाएगा, बिजली का बल्ब हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, तारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा नंबर अदीप्त या अदीप्तमान पिंड, यानी वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है तो उसे हम लोग अदीप्त या अदीप्तमान पिंड कहते हैं। लेकिन इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल था उसी को हम लोग छोड़ दिए हैं, उसी को हम लोग छोड़ दिए हैं। जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था उसी एग्जाम्पल को हम लोग छोड़ दिए बउआ, वो है चंद्रमा। वो क्या है मेरे दोस्त, चंद्रमा है। क्या है बाबू, चंद्रमा। तो बाबू एक बात समझ लो, वो चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश के किरणों को अवशोषित करके वो अपना रात में जो है अपना दिखाई देता है। समझ के बात करना, चीज़ें समझ में आ रही है। मतलब इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। क्लियर मेरे भाई, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। घबरा के नहीं पढ़ना है बाबू, जितना पढ़िए एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। और नोट्स बनाते चलिएगा। हमारे पास में डिजिटल बोर्ड थोड़ी ही है कि हम चुपचाप इसी पे लिख करके रखे रहेंगे या उसके बाद में आपको केवल समझाना रहेगा। ना बाबू, ऐसे ना हो पाएगा मेरे से, यही चलेगा। अब देखा जाएगा भविष्य में। आगे हम लोग चलेंगे किरण। किरण इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। किरण क्या बोलते हैं बाबू, किरण, यानी इंग्लिश में इसको रे बोलते हैं। क्या मेरे भाई बोलते हैं रे, रे का मतलब होता है किरण, ठीक है। देखो, अब किरण नाम की लड़की भी होती है, तो वो किरण नहीं, हम किरण पढ़ रहे हैं। किरण कौन सा किरण पढ़ रहे, तो प्रकाश में किरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, किरण क्या होता है मेरे दोस्त, प्रकाश, प्रकाश की गमन पथ की दिशा जो होती है, या प्रकाश जिस पथ पर चलती है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसी पथ को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, किरण बोलते हैं। बात समझ गया ना। प्रकाश जिस पथ पर गमन करते हैं या प्रकाश की गमन पथ की दिशा जो होती है उसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। देखिएगा इसके डिफिनीशन को, प्रकाश जिस पथ पर, जिस पथ पर, पथ में समझिए रहे हैं रास्ता, जिस पथ पर गमन करती है, गमन, गमन का मतलब चलना होता है, चलना, चलना, जिस पथ पर गमन करती है, करती है उसे किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, किरण। यानी प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे क्या बोलते हैं बाबू, किरण बोलते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे क्या बोलते हैं बाबू, किरण बोलते हैं, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे एक मिनट सुनिएगा, जो किरण होता है ना बाबू, किरण का संकेत, किरण, किरण को इसके द्वारा, माने तीर के चिन्ह द्वारा, इसको क्या बोलते हैं, तीर, तीर का चिन्ह, ठीक है ना, द्वारा, द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। मतलब कि जो आपके पास में किरण होता है बाबू, किरण को हम लोग तीर के चिन्ह के द्वारा इंडिकेट करते हैं। किरण को किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, तीर के चिन्ह के द्वारा, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास में यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास में बाबू ये किरण हो गया, क्या हो गया बाबू, किरण। तो किरण, एक बात को मैं बता दे रहा हूँ, किरण का कोई अंत बिंदु नहीं होता है।
किरण का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इसका मतलब किरण अनंत होता है। किरण क्या होता है बाबू? अनंत होता है। किरण क्या होता है? अनंत होता है। किरण क्या होता है? अनंत। अब यहाँ पे एक मिनट सुनिएगा, किरण यहाँ से इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, समझिए बात को ना। यानी कि किरण इधर भी आ सकता है, किरण उधर भी आ सकता है, किरण इधर भी आ सकता है, किरण इधर भी आ सकता है, किरण इधर भी आ सकता है, लेकिन हमेशा वो एक सीधी लाइन में, यानी स्ट्रेट लाइन में हमेशा चलेगा। किस लाइन में चलेगा मेरे दोस्त? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, आगे चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, माने प्रकाश जौना पथ पे चलेला ना ओकरे के हमनी के किरण कहने हैं। प्रकाश जौना पथ पे चलला ओकरे के किरण कहने हैं। प्रकाश जौना पथ पे चलला ओकरे के किरण कहने हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं बाबू किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज इंग्लिश में वीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? वीम। ये किरण पुंज किसको बोलते हैं? किरण पुंज किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? किरण पुंज किसको बोलते हैं? आप लोग समझिए, किरण पुंज किसको बोलते हैं? किरण पुंज किसको बोलते हैं? एकदम मेरा काम है आप लोगों को याद करा देना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, किरण पुंज, किरणों के समूह, शांति से समझिएगा, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मान ला, एक मिनट सुनो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, एगो वही किरण हो गया ना बाबू, एगो वही 2 गो किरण हो गया, एगो वही किरण हो गया 3 गो, एगो वही किरण हो गया 4 गो, एगो वही किरण हो गया 5 गो, एगो वही किरण हो गया 6 गो, एगो वही किरण हो गया 7 गो। मतलब कि किरणों का समूह हो गया ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? किरण पुंज बोलेंगे। किरण पुंज बोलेंगे। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा मेरे दोस्त। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। ठीक है, आगे चलता हूँ, आगे चलेंगे बाबू। अगला हमारा जो टॉपिक होगा, अगला जो हमारा पॉइंट होगा बाबू, अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार, टाइप ऑफ वेव, टाइप ऑफ वेव, किरण पुंज के प्रकाश, सॉरी किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार का होता है बाबू? 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला नंबर जो होता है औपसारी किरण पुंज। औपसारी किरण पुंज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं। कौन सा बीम बोलते हैं बाबू? डाइवर्जिंग बीम। दूसरा नंबर जो होता है आपके पास में समांतर किरण पुंज होता है। अच्छा, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। कौन सा बीम बोलते हैं बाबू? कन्वर्जिंग बीम। कौन सा बीम बाबू? कन्वर्जिंग बीम। उसके बाद में जो होता है मेरे दोस्त, तीसरा नंबर जो होता है, तीसरा नंबर जो आपके पास में होता है समांतर किरण पुंज होता है। समांतर किरण पुंज होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेलल बीम बोलते हैं। कौन सा बीम बोलते हैं बाबू? पैरेलल बीम बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल बीम बोलते हैं। कौन सा बीम बोलते हैं? पैरेलल बीम बोलते हैं। अब देखिएगा, आगे मैं अगर बात करूं, पहले फिर से एक बार समझ लो, किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला होता है औपसारिक किरण पुंज होता है, दूसरा का अभिसारिक किरण पुंज होता है, तीसरा का क्या होता है? समांतर किरण पुंज होता है। तो बाबू हम लोग समझेंगे कि औपसारिक किरण पुंज कौन होता है। कौन सा किरण पुंज है बाबू? औपसारिक किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? औपसारिक किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? औपसारिक किरण पुंज। तो हम लोग समझेंगे कि औपसारिक किरण पुंज किसको बोलते हैं। ठीक है, आगे चलता हूँ इसकी डिफिनीशन की तरफ। देखिए बाबू, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलती है, एक बिंदु से निकल कर आगे चली जाती है,
चली जाती है, आगे चली जाती है, तो उसे औपसारिक किरणपुंज कहते हैं। औपसारिक किरणपुंज कहते हैं। औपसारिक किरणपुंज कहते हैं। एक बिंदु से निकलती है और आगे चली जाती है। एक बिंदु से निकलती है और आगे चली जाती है। एक बिंदु से निकलती है और आगे चली जाती है। एक बिंदु से निकल करके अगर आगे चली जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? औपसारिक किरणपुंज। उसी को क्या बोलते हैं? औपसारिक किरणपुंज। जैसे देखिएगा मेरे दोस्त, फिर से एक बार देख लो, वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु से निकल कर आगे